अच्छा, अभी तक किसी ने कोई ऐसा पुरस्कार जीता था इसके पहले स्कूल में? किसी को याद है कि कुछ हुआ हो, किसी को गिफ्ट मिला हो? नहीं मिला था। पेपर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे? पेपर के बारे में। कितनी बार होती है? 2 बार। एक हमारी होती है छमाही की और एक हमारी होती है वार्षिक वाली। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है इसमें? वार्षिक में जो जितना अच्छा नंबर लाएगा, यानी जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसी के हिसाब से उसे पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे जो फर्स्ट आया उसे बड़ा गिफ्ट, जो सेकंड आया उसे उससे थोड़ा छोटा, जो थर्ड आएगा उसे उससे भी थोड़ा छोटा। और ये साल में एक बार परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो इसमें क्या होगा, हम जैसे कि बैग दे दिए, जूता मान लो दे दिए, ड्रेस दे दिए हैं, ऐसी चीज़ें दी जाएंगी। और जो दूसरा हमारा पेपर होता है, क्या होता है? छमाही का। छमाही में हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि उसमें जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसे क्या देंगे? ड्राइंग बॉक्स, किसी को बॉटल, किसी को लंच बॉक्स, किसी को जैसे हमारे पूरे कलर वाले जो बॉक्स आते हैं वो, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। उसके अलावा एक परीक्षा हम लोग का क्लास में होगा, जो हमारा होगा मंथली एग्जाम। क्या होगा? मंथली एग्जाम। मंथली एग्जाम में जितने चैप्टर में एक मंथ में पढ़ाई रही होगी, ठीक है, उसमें से टेस्ट हम लेंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे कि 1-2 चैप्टर याद करके आओ। महीने में जितने चैप्टर मैंने खत्म किए हैं सारे का टेस्ट होगा। ठीक है, और उस टेस्ट में जो पास आएगा उसे फर्स्ट को उससे थोड़ा छोटा गिफ्ट, जैसे किसी को कॉपी दे दिया, जो सेकंड आएगा उसको थोड़ी पतली कॉपी, जो थर्ड आएगा उसको और पतली कॉपी, है कि नहीं? उसके अलावा कराएंगे हम वीकली एग्जाम। वीकली मतलब क्या होता है? कौन सा एग्जाम होता है? साप्ताहिक एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, एक सप्ताह में हम जितना पढ़ाए रहेंगे उसका टेस्ट लेंगे। उसमें जो आया रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको जैसे मान लो किसी को पेन दे दिया, ठीक है, किसी को 20 का पेन, किसी को 10 का पेन, किसी को 5 का पेन। 3 कैटेगरी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर हमारा आएगा इसमें वीकली के बाद हमारा क्या आएगा? वीकली के बाद आता है जैसे कि हो गया, हमने एग्जाम आपको ले लिया, 2 दिन पे ले लिया कोई टेस्ट, ठीक है, या कोई प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता करवा दिया, जैसे सैटरडे को करा दिया, ठीक है। उसमें कोई आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो किसी को बड़ी चॉकलेट, किसी को उससे छोटी चॉकलेट, किसी को और छोटी चॉकलेट, यानी कुछ भी दे सकते हैं, किसी को पेंसिल मिल गया, ठीक है। ऐसे टेस्ट करवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न होगी कि अगर हम सारे बच्चे जो है और अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे, तो मैम हमें भी गिफ्ट देंगी। जैसे मान लो सोनू, कभी सोनू को फर्स्ट प्राइज मिला तो बगल में कौन बैठा, उसके बगल में कौन है? दूसरा सोनू। तो वो क्या सोचेगा कि सोनू ने गिफ्ट पाया, अगर मैं पढ़ के जाता तो वो गिफ्ट किसे मिलता? मुझे मिलता। फिर इसे लालच आएगा कि नहीं आएगा गिफ्ट को देख के? तो क्या करेगा, वो लालच की भावना में वो फिर से पढ़ेगा और अच्छा पढ़ेगा और नंबर अच्छा लाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए पुरस्कार देना भी बच्चों को बहुत जरूरी होता है। पुरस्कार हमें बच्चों को देना भी चाहिए और बच्चों को भी अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि हम उस प्राइज को, उस पुरस्कार को पाके रहेंगे, ठीक है। तो पुरस्कार की कीमत में समझ में आई ना, कि पुरस्कार हमें 10 रुपए, 5 रुपए या 1 रुपए का नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो हमें मिला, हमारे अंदर वो क्षमता थी कि हमें वो पुरस्कार मिला है। तो कभी भी कोई पुरस्कार पाके ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमें तो मैम ने छोटा दिया था, उसे बड़ा मिला था, या कोई बच्चा किसी को चिढ़ाएगा नहीं कि तुम्हें तो छोटा मिल गया, उसे तो बड़ा पुरस्कार मिला था। उसे मिला तो कम से कम वो इस स्टेज पे आने के लायक तो बना, है कि नहीं? तो पुरस्कार 1 रुपए या 10 रुपए का नहीं, पुरस्कार लाखों करोड़ों में भी आप उसको नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिल की गहराई से खुशी देता है ना।